बच्चों, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी, जहां पढ़ाई होती है बिल्कुल फन और इंटरेस्टिंग वे में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है फार्माको इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की और इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज की, इसके अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। तो हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए आज के लेक्चर के लिए। बिल्कुल धमाकेदार होने वाला है आज का ये लेक्चर। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मा इकोनॉमिक्स। फार्मा इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज हाउ मच मनी इज स्पेंड ऑन मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट्स। फार्माको इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो ये स्टडी करता है कि दवाइयों और ट्रीटमेंट पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी इसका कॉस्ट क्या है, और व्हाट रिजल्ट वी गेट फ्रॉम दोस ट्रीटमेंट्स, बेनिफिट्स और आउटकम्स। और उस ट्रीटमेंट के रिजल्ट क्या मिला, यानी कि बेनिफिट और या फिर आउटकम। इट हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट मेडिसिन और हेल्थ केयर सर्विस टू फाइंड आउट। और ये हमें हेल्प करता है कंपेयर करने में अलग अलग मेडिसिन और ट्रीटमेंट्स के बीच में। तो कंपेयर करने में पहला पॉइंट है विच वन इज मोर इफेक्टिव, मतलब कि कौन सा ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव है। दूसरा है विच वन इज मोर इकोनॉमिकल, मतलब कि कौन सा ट्रीटमेंट कम पैसों में ज्यादा फायदा दे रहा है। तो फार्माको इकोनॉमिक्स को हम इजी वे में समझ लेते हैं। आखिरकार ये होता क्या है। फार्माको इकोनॉमिक्स हेल्प इन चूजिंग द बेस्ट मेडिसिन दैट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। मतलब कि सीधी सी बात है, फार्माको इकोनॉमिक्स हमें यह समझाता है या फिर यह बताता है कि सबसे बेहतर और सबसे सस्ती दवाई हम कैसे चुने जो पेशेंट्स को ज्यादा फायदा दे और पैसे भी कम लगे। तो इसी के साथ हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है व्हाई इज फार्माको इकोनॉमिक्स नीडेड, मतलब कि हमें फार्मा इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है। उसका पहला पॉइंट है हेल्थ केयर रिसोर्सेज, मनी मेडिसिन हॉस्पिटल्स आर लिमिटेड, मतलब कि हेल्थ सेक्टर में रिसोर्सेज जैसे पैसे, दवाइयां, हॉस्पिटल, ये सभी लिमिटेड है। दूसरा पॉइंट है मेनी ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल फॉर द सेम डिजीज, मतलब कि एक ही बीमारी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो तीसरा पॉइंट है फार्माको इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू चूज द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट वैल्यू फॉर मनी, मतलब कि फार्मा इकोनॉमिक्स हेल्प करता है सबसे अच्छा और पैसा वसूल ट्रीटमेंट चूज करने में। अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन फार्माको इकोनॉमिक्स, मतलब कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज फार्माको इकोनॉमिक्स में यूज होती है उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले का नाम है कॉस्ट, मनी स्पेंड ऑन ट्रीटमेंट, मतलब कि ट्रीटमेंट पर जो जो पैसे खर्च होते हैं उसे हम कॉस्ट कहते हैं। तो अब कॉस्ट के टाइप्स की बात कर लेते हैं अपन कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला है डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, एग्जांपल मेडिसिन, लैब टेस्ट, सर्जरी। मतलब कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो ट्रीटमेंट से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, जैसे कि मेडिसिन, टेस्ट या फिर सर्जरी का खर्चा। तो दूसरा टाइप है इनडायरेक्ट कॉस्ट, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ट्रेवल कॉस्ट, टाइम ऑफ वर्क, मतलब कि इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जो साइड से लगता है, जैसे कि पेशेंट का काम छूट गया, ट्रेवल का खर्चा, एटसेट्रा। तो तीसरा टाइप है इंटेंजिबल कॉस्ट, पेन, एंजाइटी, डिस्कंफर्ट, नॉट मेजरेबल इन मनी इजीली, मतलब कि तीस इंटेंजिबल कॉस्ट वो होती है जैसे कि दर्द, स्ट्रेस या परेशानी जो पैसों में नापी नहीं जा सकती पर होती जरूर है। तो अब देखते हैं इसके ट्रीटमेंट से रिजल्ट क्या आया। तो उसको हम एग्जांपल से समझते हैं। तो इसके एग्जांपल है क्योर, मतलब कि बीमारी का ठीक होना, सिम्टम रिलीफ, मतलब कि सिम्टम्स का कम होना, इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब पेशेंट्स की लाइफ की क्वालिटी बेहतर होना, फीवर, साइड इफेक्ट, मतलब कि साइड इफेक्ट्स का कम होना, ये इसके आउटकम्स आए। इसी के साथ हम अगली टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, उसका नाम है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इट्स मीन कंपेयरिंग द कॉस्ट एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रीटमेंट। इसका मतलब होता है कॉस्ट और इफेक्टिवनेस का कंपेयर करना। इसका दूसरा पॉइंट है यूज्ड व्हेन टू ट्रीटमेंट्स हैव डिफरेंट रिजल्ट्स, मतलब कि जब ट्रीटमेंट का रिजल्ट अलग अलग होता है तब हम इसे यूज करते हैं। इसका तीसरा पॉइंट है मेजर हेल्थ आउटकम्स लाइक लाइफ सेव्ड, ब्लड प्रेशर लोड, एटसेट्रा। इसमें देखा जाता है कि कितनी जिंदगियां बची, बीपी कितना कम हुआ और भी बहुत कुछ। तो अगली टर्मिनोलॉजी है, उसका नाम है कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, CMA, यूज व्हेन टू ट्रीटमेंट्स गिव द सेम रिजल्ट, मतलब कि जब दो ट्रीटमेंट्स का रिजल्ट सेम हो तब हम CMA का यूज करते हैं। फोकस इज ओनली ऑन कॉस्ट, द चीपर वन इज प्रीफर्ड, मतलब कि इसके अंदर सिर्फ कॉस्ट देखा जाता है, जो ट्रीटमेंट सस्ता हो हम उसी को सिलेक्ट करते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, उसका नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA। बोथ कॉस्ट एंड बेनिफिट आर मेजर्ड इन मनी, मतलब कि इसके अंदर कॉस्ट भी और बेनिफिट भी पैसे में मेजर किया जाता है। इट हेल्प्स चेक इफ द बेनिफिट इन रुपीज इज मोर देन द कॉस्ट, ये चेक करता है कि फायदा ज्यादा है या फिर खर्चा। अगर फायदा ज्यादा है तो ट्रीटमेंट वर्थ इट है। अगली टर्मिनोलॉजी है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, CUA, मेजर कॉस्ट वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये देखता है कि पैसा खर्च करने पर पेशेंट्स की लाइफ की क्वालिटी कितनी बेहतर हो सकती है। यूजेस QALA, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, इसमें QALY का यूज होता है, यानी पेशेंट्स कितने साल हेल्थी लाइफ जी पाए ट्रीटमेंट के बाद भी। तो अगली टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं, उसका नाम है कॉस्ट कंसिक्वेंसेस एनालिसिस, CCA, लिस्ट ऑल कॉस्ट एंड ऑल आउटकम सेपरेटली।
ये मेथड सभी कॉस्ट और आउटकम को अलग अलग लिस्ट करता है। हेल्प डिसीजन मेकर सी ईच एस्पेक्ट्स एंड चूज अकॉर्डिंगली। ये डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है हर एस्पेक्ट को अलग अलग देखकर बेस्ट ट्रीटमेंट सेलेक्ट करने में। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आज हमने जो जो भी पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें आप कमेंट करें ताकि हम उसको अगले लेक्चर में बता सके, आपको समझा सके। और इस चैप्टर में आने वाले टॉपिक्स हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और फार्मासिस्ट बनते रहिए। तब तक के लिए ओके बाय।